हम हमारा पी ब्लॉक चैप्टर कर रहे हैं। पी ब्लॉक में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 17, राइट। काफी सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं, आगे फर्दर देखते हैं। सारे मेन कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइज इन्हीं सब पर डिपेंड है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y HFO y HFO HFO2 HFO3 and HFO4 does not exist। ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये सारे एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसे है? एक्चुअल में HClO HClO2 HClO3 HClO4 आगे हमें जो क्वेश्चन करना है पहले बता रही हूँ मैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। एग्जिस्ट ये सारे करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है ये सारे कंपाउंड क्लोरीन के साथ एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? तो क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो क्लोरीन के साथ भी करने चाहिए, राइट। तो ये पूछ रहा है HFO HFO2 HFO3 HF4 does not exist but। अब देखो रीजन बहुत इजी है। सबसे पहले हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। F का निकालना है तो इट विल बी X। हाइड्रोजन का सबको पता है क्या चार्ज होता है? +1। ऑक्सीजन के ऊपर -2 और ओवरऑल चार्ज 0 तो इक्वल टू 0। तो X वैल्यू यहाँ से आ गई +1, राइट। इसी तरह X +1 एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर -4 equal to 0, X value will be here +3। Similarly, X +1 -6 is equal to 0, X value will be +5। Next one, X +1 -8 is equal to 0, X value will be +7। Fluorine, atomic number 9, configuration 7। क्या आपको लगता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +1 means it will lose 1 electron. No, fluorine will never lose its electron. Instead of it, it will gain 1 electron and acquire -1 charge or oxidation state. +3 is also not possible, +5 is also not possible, and +7 is also not possible, right? So that's why these compounds do not exist, and main reason is what? Fluorine is small in size and always show only -1 charge. So answer will be fluorine due to its small size and high electronegativity show -1 oxidation state, जिसको मैं आगे फर्दर यूज हुआ तो O.S लिखूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, राइट। तो जो भी फ्लोरीन के ऊपर मेनली क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, सबका रीजन 2 रीजन होंगे, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये आंसर हमेशा फिट बैठता है फ्लोरीन के ऊपर, तो इस लाइन को तो बिल्कुल अच्छे से रट लें, राइट। बट नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, hence HFO, HFO2, HFO3
and HM4 does not exist, right? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, तो एग्जिस्ट कहाँ से करेंगे? They do not exist. क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो it can lose electron as compared to fluorine easily, right? Next question है इसी तरह हमारा, question is why fluorine do not act as central atom in interhalogen compounds. Why fluorine do not exist as central atom in interhalogen compounds. जैसे हमने कल किए थे compounds क्या थे हमारे, like ClF3, कल मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन कराया था, like ClF5 then IF7. तो देखो इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें आयोडीन है। क्लोरीन तो बेचारा अपने सेंट्रल एटम की तरह एग्जिस्ट ही नहीं है, तो इसका देखो डायग्राम बना के देखते हैं। अब ये भी मैंने एक रीजन बताया था कि फ्लोरीन के मेनली क्वेश्चंस का उसका आंसर स्मॉल साइज होगा, उसकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को यहाँ कोई लेना देना नहीं है, साइज देखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं Fi7, मान लो ये एग्जिस्ट करता है, देखो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन का साइज मान लो ये है, एंड आयोडीन यहाँ है, आयोडीन का साइज ये है। तो ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फर्स्ट आयोडीन, सेकंड आयोडीन, थर्ड आयोडीन, फोर्थ आयोडीन। क्या फ्लोरीन इतने सारे इतने बड़े बड़े आयोडीन को अकोमोडेट कर पाएगा? इसी तरह वो इतने सारे क्लोरीन को भी नहीं कर सकता यहाँ पर। तो फ्लोरीन का साइज, रीजन क्या हुआ, फ्लोरीन का साइज होता है बहुत छोटा, इसलिए वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करके दूसरे एटम्स को शो अपनी तरफ अपने पास चिपका नहीं कर सकता। और दूसरा अभी अभी हमने देखा HFO, HFO2, HFO3, HFO4 ये सब एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये +1 या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। इनमें क्लोरीन का शो कर सकता है, आयोडीन भी शो कर सकता है, लेकिन सेंट्रल एटम एक्ट करने के लिए इसे प्लस ऑक्सीडेशन शो भी करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। And why it is not possible? Due to its small size and its high electron negativity. The answer will be same, that fluorine, due to its small size and high electron negativity, show -1 oxidation state only. Show -1 oxidation state only, but not positive oxidation state. Hence, fluorine do not act as central atom. सिर्फ इंटरहैलोजन में नहीं, anywhere. Right? Next question है इसी तरह हमारा, that why ICl more reactive than I2? Means क्या है इसका मतलब कि ICl दूसरों के साथ रिएक्ट करता है, I2 रिएक्ट नहीं करता। कौन, अब देखो जैसे हम हैं क्लास में, मेनली आपने देखा होगा
कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, मैं हमेशा नहीं कह रही बट जनरली ऐसा होता है, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो हमेशा क्लास में टॉप करता है या बचपन से टॉप करता है, वो बहुत स्टेबल दिखता है, सबके साथ हेलो हाय रख लेता है बट ज्यादा किसी के साथ नहीं रखता। मीन्स क्योंकि वो अपने दम पर इतना कैपेबल होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है ये नहीं करना तो ये होगा बहुत स्टेबल। ठीक है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं जल्दी से किसी को मुंह नहीं लगाते, राइट? तो I2 भाई किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी को जल्दी मुंह नहीं लगाता। क्यों भाई? बड़े लोग हैं वो, मतलब वो स्टेबल है और ये सबके साथ रिएक्ट करता है। क्यों? अनस्टेबल है, अब इसे काम की जरूरत है तो लोगों से इंटरेक्ट करेगा कि भाई कहीं से तो मेरा काम बन जाए, राइट? तो I2 स्टेबल है, ICL अनस्टेबल, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा और ये रिएक्ट करेगा। अब रीजन आता है why I2 is stable and ICL is unstable। आप लोगों को अच्छे से पता है आयोडीन एंड क्लोरीन both belong to p block elements, means last electron enter into their p orbital, राइट? तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारा आयोडीन, ये है आयोडीन, p ऑर्बिटल की शेप कुछ ऐसी होती है, राइट? आयोडीन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो क्लोरीन मान लो ये, राइट? अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, सभी को पता है, ऑर्बिटल ओवरलैप, राइट? अभी हम साथ में कंपेयर I2 का भी कर लेते हैं। ये एक आई, ये दूसरा आई, राइट? एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, दूसरा ये रहा। देखो साफ दिखाई दे रहा है इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल में कितना ज्यादा साइज का डिफरेंस है, और यहाँ पर साइज सेम है। तो ओवरलैपिंग की बात है तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर अच्छी ओवरलैपिंग होगी, कहाँ पर अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट? ओवरलैपिंग से क्या फर्क पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मजबूत रिश्ता बना है, अच्छे से एक दूसरे को पकड़ के रिलेशन, क्योंकि ओवरलैपिंग ही अच्छी नहीं है, मेल जोल ही अच्छा नहीं है, तो कब तक चलेगा काम? एक ना एक दिन टूट ही जाना है, राइट? लेकिन इस केस में ओवरलैपिंग अच्छी है क्योंकि दोनों बराबर वाले हैं, राइट? दोनों का शेप क्या है, सेम है, यहाँ पर छोटा बड़ा है, राइट? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो I में इन्वॉल्व होता है वो 5p ऑर्बिटल होता है और क्लोरीन में होता है 3p ऑर्बिटल। तो जब इनकी ओवरलैपिंग की बात आएगी क्या होगी, ओवरलैपिंग की बात आएगी तो यहाँ पर होगी इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग। क्या होगा यहाँ पर, इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग। और यहाँ बात करें तो here प्रॉपर ओवरलैपिंग। यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर ओवरलैपिंग। क्या होगा यहाँ पर, प्रॉपर ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से ये प्रॉपर ओवरलैपिंग की वजह से ब्रेक इजीली और ये डू नॉट ब्रेक इजीली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसी को हमें वर्डिंग की फॉर्म में लिख देना है। आंसर विल बी इन ICL, in ICL, ICL bond is weak. In ICL bond is weak. Why? Due to improper overlapping. So break easily. So break easily, right? And more easily
ब्रेक हो सकता है तो दूसरों के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं, हेंस मोर रिएक्टिव। व्हाइल I2 के केस में क्या होगा, I bond is stronger, I bond is stronger. Why strong? Due to proper overlapping. Due to proper overlapping. So do not dissociate easily. So do not dissociate easily. And hence less bond टूटेगा नहीं तो दूसरों के साथ जुड़ेगा कैसे, तो hence it is less reactive। तो ये बात हो गई किसके बारे में, I2 के बारे में और ICl के बारे में, that why it is more reactive because it is unstable, why unstable, due to improper overlapping of orbitals, bond be complete। And in case of I2 it is stable, why stable, because of proper overlapping of orbitals, that's why their bond is strong and hence it is less reactive, right। आगे चलते हैं इसी तरह। देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लग रहे हैं इनमें, जो आप +1 में आराम से पढ़ के आए हो, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, बस उन्हीं चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why F2 has less bond dissociation energy किसके कंपैरिजन में, देन Cl की F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 के रिस्पेक्ट में कम क्यों होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी, राइट। अगर हम जनरल बात करें साइज के रिस्पेक्ट में, फ्लोरीन का साइज ये है, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, राइट, या फिर ये ऐसे होंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ ये होगी, मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये है फ्लोरीन, इनकी बॉन्ड ये होगी। वही क्लोरीन की बात करें, ये है क्लोरीन, राइट, मींस सेंटर से सेंटर दोनों एटम्स के जुड़े हुए हैं। देखो बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है, राइट, तो मींस ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो आसानी से नहीं टूटता, तो इट शुड रिक्वायर मोर एनर्जी, राइट। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, यहाँ पर हमारी बॉन्ड लेंथ लंबी है तो इट शुड बी वीक एंड रिक्वायर लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है उसने हमें बिल्कुल उल्टा, क्यों, अब देखो क्या होता है यहाँ पर। अगर हम वैसे देखते हैं तो दिमाग में यही चीज आती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, as you know fluorine size is much smaller as compared to chlorine, right। फ्लोरीन की हम कॉन्फिगरेशन की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन विल बी 27, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये आपस में शेयर कर लेंगे, बाकी क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, बॉन्ड बन जाएगा आपस में। अब देखो साइज स्मॉल है तो बिल्कुल पास पास होंगे, पास पास है, और देखो दोनों के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ भी, लोन पेयर यहाँ भी। अब सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स पर सेम चार्ज होता है एंड दे विल गोइंग टू रिपेल ईच अदर, तो लोन पेयर्स आपस में क्या करेंगे, क्या शो करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर
रिपल्शन। आपस में क्या होगा यहाँ पर, लोन पेयर रिपल्शन। अब जहां पर पहले से ही रिपल्शन है, लोगों की पहले से ही नहीं बन रही, वहां पर उन्हें दूर करना बहुत आसान होता है। इन केस ऑफ क्लोरीन उसका साइज बड़ा होता है, लोन पेयर तो उस पर भी होते हैं, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन साइज बड़ा होता है। तो लोन पेयर्स होते हैं जो वो आपस में बहुत दूर होते हैं, तो उनका रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होता। रिपल्शन ज्यादा नहीं है तो वो फ्लोरीन F2 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि रिपल्शन नहीं है तो बॉन्ड उसका तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो रीजन क्या है इसका, सिर्फ लोन पेयर रिपल्शन। तो हम लिख सकते हैं फ्लोरीन ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, मैंने कहा था ना कि फ्लोरीन के आंसर्स मेनली स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड होते हैं। स्मॉल साइज ही आ गया, देखो फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज having lone pair repulsion due to which FF bond become weak and have less bond dissociation energy and have less bond dissociation energy while in Cl2 due to large size of chlorine, due to large size of chlorine, lone pair repulsion is less. Lone pair repulsion is less. So Cl bond is strong. So Cl bond is strong and require more bond dissociation energy. तो सारा रीजन क्या है, लोन पेयर रिपल्शन, राइट। तो ये बात हो गई आपकी कि F2 लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों रिक्वायर करता है, और हमारा जो Cl2 है उसमें ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें क्यों चाहिए, राइट। इसी तरह आगे प्रोसीड करते हैं। फिर से क्लोरीन का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा, कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कल भी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन किया था। कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको समझा चुकी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मेन पॉइंट था कि एनर्जी रिलीज होगी, एंड व्हेनेवर एनर्जी विल रिलीज द एनर्जी वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। more energy release, more negative value, less energy release, less negative value। अब देखते हैं कितनी एनर्जी कौन रिलीज करता है और कैसे। तो अब देखो ये है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27, 1 2 3 4 5 6 7। सभी को पता है फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा सा होता है। फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा सा। अब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सबको पता है इसका साइज क्या है, स्मॉल, राइट। इन केस ऑफ क्लोरीन सेम वाले इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 7, इसके अंदर भी क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब देखो
जिसका घर एक कमरे का है, उसमें 7 लोग पहले से रह रहे हैं, क्या 8वां आए तो वो खुश होगा? जैसे तैसे चलो मान लो उसे एडजस्ट कर भी ले वो एक रात के लिए, ठीक है, क्या वो कंफर्टेबली उसे वेलकम कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं। और वो रात में सोएंगे या फिर बैठेंगे भी तो आपस में भिड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्टैटिक रिपल्शन। मतलब फ्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे हम अपनी हरियाणा रोडवेज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कई बार क्या करते हैं कंडक्टर, तो 3 की सीट होती है उसमें 4 बिठाने की कोशिश करते हैं। जब 4 को बिठा देते हैं तो क्या होता है, 3 चारों के 4 अनकंफर्टेबल बैठ रहते हैं, कोई इधर होता है कोई उधर होता है। क्या आराम से बैठ पाते हैं वो? बिल्कुल भी नहीं। मीन्स वो 4th बंदे को वो सीट अलाउ नहीं कर दी, उसको अच्छे से हमने जबरदस्ती वहां पर उसे बिठा दिया है, पर उसका मन नहीं है सीट का कि हम उसको बिठा लें, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन का साइज भी इतना स्मॉल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं होता। अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते भी हैं तो उसको जबरदस्ती एडजस्ट करते हैं। अब मतलब उसका लेने का मन ही नहीं है, हम जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, तो आने वाले से उसे अट्रैक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। कम अट्रैक्शन होगी तो जो एनर्जी रिलीज है तो वो लेस एनर्जी रिलीज होगा। लेस एनर्जी रिलीज तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी? लेस नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट उसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं। सभी को पता है क्लोरीन का क्या आता है? साइज बिग होता है। अब ये वो लोग हैं जिनका पूरा महल खड़ा किया हुआ है, जिन्होंने चाहे 10 बंदे आ जाएं उनको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का घर बहुत बड़ा है, तो वो आराम से आने वाले इलेक्ट्रॉन मतलब आने वाले गेस्ट को वेलकम कर सकता है। तो more energy release means delta EGH value will be more negative, right? तो F की वैल्यू less negative, इसकी वैल्यू more negative. रीजन वही क्या आया? Their small size. So here we can write chlorine due to its small size having electrostatic repulsion, having electrostatic repulsion for coming electron and do not accept electron easily. Repulsion है तो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजीली नहीं करेगा, राइट। Hence having less negative value of electron gain enthalpy, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है? लेस नेगेटिव है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। While chlorine due to its large size accept electron easily and having more negative value of electron gain enthalpy. तो इसलिए उनकी वैल्यू क्या होती है? मोर नेगेटिव होती है इन केस ऑफ
क्लोरीन, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? Sir, can you turn on the mic of students, please?